हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मेंटर। तो हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th के मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसमें देखा है कि क्या उसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है और उसको सॉल्व करने के तरीके क्या है और कैसे करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं, उसके बाद और अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। तो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो पहली बात तो हम लोग 7th 8th 6th से सुनते आ रहे हैं कि सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करो। तो एक बार और मैं जरा उसको रिपीट करूं तो थोड़ा ब्रश अप हो जाएगा कि इक्वेशन सॉल्व करो का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय टू सॉल्व एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। सिंपल यहाँ पे देखो, कुछ ऐसे ही बस ऐसे लिख के रख दिया, ठीक है। इट इज सिंपली मींस फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल्स इन क्वेश्चन। तो सिंपल टर्म में ये थोड़ा अच्छा लिखा है, भरा हुआ, इसकी वजह से लिखा है, बाकी कुछ ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। ये होता है सॉल्व करने का इक्वेशन में, ये मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल दिया गया है ना उसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने पिछले एग्जांपल में पिछले वीडियो में बताया था x + 7 = 10 है, तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो मैं बोल रहा हूँ सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का मतलब है जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को x y m n a b जो भी दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी दो वेरिएबल्स की, ठीक है। तो वो होता है टू सॉल्व द इक्वेशन। अब यहाँ पर और एक वर्ड है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे पढ़ लो, लंबी चौड़ी 3 4 लाइन लिखी रखी है मैंने। व्हेन वी कंसीडर टू इक्वेशंस, ठीक है, टू इक्वेशंस आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है। व्हेन वी कंसीडर टू इक्वेशंस एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड सॉल्व देम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, देन वी कॉल इट साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसका क्या मतलब है, अभी मैंने बताया था एग्जांपल याद हो आप लोग को, तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ax + by + c = 0, ठीक है। जब हम लोग कोई दो इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं एक साथ, तो हम लोग उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। वो क्या होता है अभी थोड़ा और क्लियर होगा एग्जांपल से कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या मतलब है और उसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। तो देखो, मेथड्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, दो मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये भी एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स। जो दो वेरिएबल है ना x एंड y, या तो x को हम लोग निकाल के सॉल्व करेंगे या तो y को निकाल के सॉल्व करेंगे, डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन कैसे इजी पड़ेगा अपने को। दूसरा मेथड ये, अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। मतलब जैसे मान लो कि x को मैंने बता दिया कि y के टर्म्स में क्या होगा, y को बता दिया कि x के टर्म्स में क्या होगा। तो वैसे भी बेसिकली इस चैप्टर के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो धीरे धीरे आप अगर खुद से सीखना चाहो तो सीख सकते हो, बट इतना इस चैप्टर के लिए ये वाला जरूरी नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट अगर लगेगा बीच में तो मैं एक आध एग्जाम्पल इसका भी बताऊंगा। एलिमिनेशन मेथड ये इंपॉर्टेंट है, यूजफुल फॉर दिस चैप्टर, यहाँ पे ऑलरेडी भी लिख के रखा। तो हम लोग इस चैप्टर में ये जितने भी इक्वेशन आएंगे इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करना है और उनको एक साथ सॉल्व करने के बाद ही हम लोग को x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ग्राफ वगैरह भी होता है अलग। और सॉल्व करने का मतलब क्या है कि उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग इसको देख लो, फिर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, कैसे करना है, और साइमल्टेनियस किसको बोलते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख लो। चलो बच्चे, तो अगले पार्ट पे आते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। तो ये वाले पार्ट से भी जो पहला तभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके बुक का ही एग्जांपल लिया हुआ है, वही मैंने लिख लिया है, 5x - 3y = 8 एंड 3x + y = 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे, सबसे पहले क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है ना आपने को, देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे जब हम लोग दो एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट पेशेंटली सुनना ध्यान से, इसके बाद सब इजी जाए। तो 5x - 3y = 8, इसको अपन देंगे इक्वेशन नंबर 1, किसी को भी दे दो, इसको मान दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 3x + y = 2, इसको अपन दे देंगे इक्वेशन 2। अब इसके बाद से है जो है मेन मेथड, तरीका चालू होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेक कोएफिशिएंट ऑफ ईदर x और y सेम। अब इसका क्या मतलब है, x या y के कोएफिशिएंट सेम बनाओ, ठीक है। तो ट्रांसलेट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कैसे बनाएं, तो आंसर है मल्टीप्लाई करके। फिर क्वेश्चन आता है किसका मल्टीप्लाई करके, मतलब किसका, तो आंसर आएगा, रुको जरा सब्र करो, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। सब एक ही जगह थोड़ी करोगे। तो कोएफिशिएंट सेम बनाने का मतलब ये है, ये वाला पार्ट क्रूशियल है, ध्यान से सुनना, ठीक है।
या तो x के साथ जो नंबर लगा हुआ है दोनों इक्वेशन में उसको सेम करो, ध्यान से सुनना, x के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको सेम करो। यहाँ 5 है यहाँ 3 है, उसको सेम कैसे करें, ठीक है, ये सवाल आएगा। या फिर y के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको सेम करो, यहाँ पे y के साथ 3 है यहाँ भी 3 लगा दो, यहाँ x के साथ 5 है यहाँ 5 लगा दो, कैसे लगाएंगे, यहाँ तो 3 है और यहाँ 3 कैसे लगाए, यहाँ तो 5 है। तो सिंपली करना क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना, जब भी मैं इक्वेशन लिखूंगा उसके साइड में राउंड बनाऊंगा, इक्वेशन का नंबर जब भी लिखो उसको राउंड बनाओ। क्यों? क्योंकि आप लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए भी कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, तो कंफ्यूज मत हो। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में मैं x की वैल्यूज सेम बनाने वाला हूं, ठीक है, y की बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं, सेम आंसर आएगा उससे भी। और आंसर अपना सही है या नहीं वो भी चेक करना है, कैसे बताता हूं। यहां पे मैं x की वैल्यू सेम करूंगा, कैसे करूंगा, राइट, कैसे करें, मल्टीप्लाई करके। किसका मल्टीप्लाई करें, ध्यान देना, x के साथ जो नंबर यहां पे लगा हुआ है उस नंबर से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। x के साथ जो नंबर लगा हुआ है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लगा है, तो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को, सेकंड वाले इक्वेशन में 3 है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है, सेकंड वाले में 3 है तो फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, और फर्स्ट वाले में 5 है तो सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से, मतलब जो भी नंबर यहां दिए हैं उससे यहां मल्टीप्लाई करो, जो नंबर यहां दिया है उससे यहां मल्टीप्लाई करो। पूरे में करना है लेकिन, ठीक है, सिर्फ x में मत करना, इसके लिए मैंने पूरा ब्रैकेट लगाया है। तो फर्स्ट वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे x को सेम बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किया तो इस तरीके से लिखना है। सेकंड वाले में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि x के साथ 5 है तो नीचे वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब वो सेम हो जाएगा। कैसे होगा भी देख लेना। तो यहाँ पे मैंने 5 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में किया। अब यहाँ पे देखो ये बन क्या जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो गया, राइट, एंड 3 इंटू 3 क्या हो गया, -9, एंड 3 इंटू 8 क्या हो गया, 24। आई होप इतना क्लियर रहेगा, ये इजी। अब 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कुछ नहीं है तो 1 है तो हो जाएगा 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो गया 10। ठीक है, ये होता है नंबर्स को सेम करने का मतलब, ठीक है, ये जो बोला है ना, मेक द कोएफिशिएंट या फिर x या y के कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, यहाँ मैंने x को सेम बनाया। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ 15 है, तो 15 आया कैसे, जो नीचे x का नंबर था उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, और जो ऊपर x का नंबर था उससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, बस इतना ही काम है। यही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एक दो बार प्रैक्टिस करो, भी बताऊंगा मैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई गेस इतना क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन का नंबर मैंने 3 और 4 कर दिया क्योंकि ये नया इक्वेशन फॉर्म हुआ है, अब ये पुराना वाला नहीं रहेगा, राइट। तो इस तरीके से अपने को नंबर देना। ये तो पहली बात हो गई, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है सॉल्व करते टाइम, ध्यान देना, मैं ये हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो मुझे वापस समझाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, जब भी मैंने जो नंबर सेम बनाए हैं, ध्यान देना, जब भी मैंने जो, ये भी हटा देता हूँ, लाइन आ रही है ना बीच में, एक सेकंड, तो वापस लिख दूंगा, कोई बात नहीं, मार्कर चल रहा है। ठीक है, जब भी मैंने नंबर सेम बना दिया और अगर उनका साइन भी सेम है, ध्यान देना, यहाँ पे +15x है, यहाँ भी +15x है, तो जब भी नंबर्स का साइन सेम हो तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान देना, जब भी सेम करने के बाद, ठीक है, सेम करने के बाद अगर नंबर का साइन सेम आता है, जैसे यहाँ +15x है, यहाँ भी +15x है, तो मुझे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 3 और 4 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करते टाइम एक चीज ध्यान देना कि नीचे वाले नंबर्स की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब ये प्लस है ना, कुछ नहीं लगा तो प्लस है ये प्लस का नया साइन हो जाएगा माइनस, जो नया साइन है उसको नीचे लिखो, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं लगाया तो ये भी प्लस है, फिर वो भी बदल के क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर नंबर सेम करने के बाद उनकी साइन भी सेम आती है तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। अब बात आती है साइन सेम नहीं आया तो क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एक आध क्वेश्चन आएगा, अगले वीडियो में जब एक्सरसाइज देंगे तो बताऊंगा, पहले यहाँ पे समझो। अगर दोनों की साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये ऊपर वाला है मेरे पास +15, अब ये जो नया वाला है ना ये -15 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस।
-9y, अब ये प्लस को भूल जाओ, अब ये माइनस है, -9 -5 क्या बनेगा, -14, राइट। अब ये प्लस वाले को भूल जाओ, नया साइन क्या है, माइनस, तो -9 -5 क्या बन गया, -14, y के साथ है तो y हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं। ये 24 था, +10 से -10 बन चुका है, सो 24 - 10 इज अगेन 14। अब यहाँ से इसके बाद तो सिंपल है, ऐसा किया है अपन ने, तो y 14 को उस तरफ लेके जाओ, माइनस के साथ आएगा, तो कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। इस इक्वेशन को, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट दो ही हिस्सा है, पहले तो ये नंबर सेम बनाने होते हैं, दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है, वो डिसाइड करना है आपको, ठीक है, वो धीरे धीरे सीख जाओगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इजीली आ जाएगा। अब क्या करना है, y की अपने को तो वैल्यू मिल गई, x y दोनों निकालना था, y की वैल्यू मिल गई, अब क्या करें, तो अपने पास अब टोटल 4 इक्वेशन है, ध्यान से देखो 1 2 3 4, तो y की वैल्यू किसी में भी रखो, x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो हम लोग वो वाला इक्वेशन चुनेंगे आगे भी जिसमें कम नंबर्स रहेंगे, गलती कर दोगे तो फिर इतना करना सब कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा इक्वेशन चुनो, अभी जैसे मेरे को दिख रहा है 5 3 8, मैं करके दिखाऊं, पर क्या अपने को सीखना है ना आराम से, तो ये छोटा वाला लेंगे, 3x + y = 2, ठीक है, नंबर छोटा है ना, 3 1 2, तो यहाँ पे रख देते हैं अपन सेफ्टी के लिए। तो y की वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुट y = -1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन का नंबर ध्यान से लिखना, राउंड बनाना उसको। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 3x + y, तो y की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, -1 लिख रहे हैं यहाँ पे, y की जगह पे रख रहा हूँ -1 = 2, 3x प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गए, = 2, 3 1 इधर आके क्या बन जाएगा, इसके साथ ऐड होके 3 बन जाएगा, 3x = 3 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे 3/3 1 आ गई, ठीक है, नीचे क्या करने में नहीं आता इसलिए यहाँ लिख दिया, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अपने को लास्ट में क्या लिखना है, सॉल्यूशन इज 1, -1, पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है, ये कन्वेंशन है, ठीक है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब अपना आंसर चेक मतलब सही है या नहीं, ये कैसे चेक करें अपन, देखो ये जो x और y की वैल्यू है ना, किसी भी इक्वेशन में रख दो, रख दूंगा क्या मतलब है, ऐसे मान लो, चलो इसके बारे में तो बात करी अपन ने, मैं इसमें रख के बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं x और y की वैल्यू यहाँ पे रखूँ ना, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ दिखेगा क्या, यहाँ तो दिखेगा भी शायद, यहाँ रखता हूँ, देखो मैं ये वाला लिखता हूँ 3x + y = 2, तो x और y की वैल्यू में यहाँ पे रख के जब इसको सॉल्व करूंगा ना, ये वाला हिस्सा, तो लास्ट में मेरे को 2 मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पूरा हिस्सा = 2 है। तो चलो मैं रखता हूँ x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ 1, एंड y की जगह पे क्या रख रहा हूँ -1, तो ये मेरा बन गया 3 और ये क्या बन गया मेरा -1, तो ये = क्या आ रहा है 2, दैट मींस 3x + y = क्या बन गया मेरा 2 बन गया अपने पास, राइट, 3x + y = 2 बन गया। कब बन गया, जब अपन ने x और y की वैल्यू निकाली सॉल्व करने के बाद। तो अपना आंसर सही है या नहीं, ये कैसे चेक करना है, बार बार बुक का पेज पलट के नहीं देखना है कि x की वैल्यू y की वैल्यू राइट है या नहीं, अपने को ये सीखना है कैसे करना है। जो भी मैंने आंसर निकाला है सेम वैल्यू इक्वेशन में रखो, लेफ्ट हैंड साइड में, उसको सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो अपना आंसर करेक्ट है, नहीं मिलता है तो कहीं गलती की होगी, वो वापस से करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। तो आई गेस ये थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान से पेशेंटली सुनना होगा, ठीक है, आ जाएगा इजीली। अब बता तो दिया मैंने, ठीक है, और एक बार इसको देखना रिवाइंड करके तो अच्छे से समझ आएगा। कोशिश तो की मैंने कि अच्छे से एक एक पॉइंट इजीली बताओ जहां पे डाउट आ सकता है, और ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना वो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते अपन सीखेंगे। तो आई गेस कि ये सेकंड वाला वीडियो भी आप लोग को समझ आया रहेगा। यहाँ पे हम लोग ने अभी भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है, ये देखा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है। अब अगले वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ एक आध यूनिक क्वेश्चन भी है और उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, तो वो भी सीख लेंगे। तो एक बार इसको देख लो, हट जाता हूँ, ठीक है, इसके बाद अपन अगले वीडियो से एक्सरसाइज लेंगे, एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लेना, समझ आ जाएगा, इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस लगेगी, नया तरीका है तो, और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।